भारतीय जनता पार्टी के आजादी के अमृत महोत्सव अभियान के अंतर्गत आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मेरठ कंकरखेड़ा में 75 महिलाओं का सम्मानित कार्यक्रम भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री मोनिका चौधरी के द्वारा आज शगुन फार्म हाउस में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में परिवहन एवं संसदीय कार्य मंत्री अशोक कटारिया बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। साथ ही महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष तथा राज्यसभा सांसद गीता शाक्य बतौर अति विशिष्ट अतिथि इस कार्यक्रम में रही। कैंट से विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल ने इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाई। सम्मानित होने वाली महिलाओं में अमेरिका आधारित कंपनी की डायरेक्टर मनीषा नायर से लेकर टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रियंका गोस्वामी, कृषि वैज्ञानिक तुलसी भारद्वाज, LLRM में डॉक्टर मेघा कुलश्रेष्ठा, प्रसिद्ध समाजसेवी अनीता राणा मलिक, योग के क्षेत्र में 16,000 लोगों को योग से जोड़ने वाली प्रीति बंसल, दैनिक भास्कर की ब्यूरो इन चीफ व प्रसिद्ध पत्रकार शालू अग्रवाल, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से जल संरक्षण के कार्य पर सम्मानित अदिति चंद्रा, इंजीनियर्स, रश्मि बैंक ऑफिसर्स, श्रीमती प्राची लैब टेक्नीशियन, डॉक्टर मेघा फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे आशु रानी, सुनिधि नज, गीता रानी, बबिता, रेखा आंगनवाड़ी वर्कर्स, रीना, अनिता आशा वर्कर्स, कमला देवी किसान आदि प्रत्येक क्षेत्र से महिलाओं को इस कार्यक्रम में सम्मान मिला। कार्यक्रम में 101 महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अशोक कटारिया ने सभी का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं, जहां नारियों को पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। यह इस देश की सोच है और जो देश की सोच है वही भारतीय जनता पार्टी की सोच है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने योजना चलाई जिसके अंतर्गत 51,000 रुपए प्रत्येक कन्या को मिल सके, इसकी चिंता हमारे मुख्यमंत्री ने की। हमारे घर की बहन बेटियां पहले हमारे मेरठ में सुरक्षित नहीं थी, परंतु अब हमारी प्रत्येक महिला सुरक्षित है, जिसका श्रेय हमारे देश के मुख्यमंत्री को जाता है। कार्यक्रम की अति विशिष्ट अतिथि मां शून्य गीता शाक्य ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश की बहनों को लगातार मोदी जी की योजनाओं से लगातार लाभ मिल रहा है। हम ऐसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मिले हैं कि किसी भी बहन को आज घबराने की जरूरत नहीं। शौचालय बनवाने से लेकर महिलाओं को अपनी योजनाओं से सशक्त बनाने वाले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लगातार महिला हित में कार्यरत है, यह हमारा सौभाग्य है। उद्धरण चिन्ह। कार्यक्रम की आयोजक महिला मोर्चा भाजपा प्रदेश मंत्री मोनिका चौधरी ने कहा कि 25 क्षेत्रों से संबंधित 75 महिलाएं जिन्होंने अपने क्षेत्रों के माध्यम से समाज को नेतृत्व प्रदान कर हम सभी के लिए एक प्रेरणा के रूप में उभरी हैं, उन सभी को इस कार्यक्रम के माध्यम से सम्मानित किया गया है। समाज में महिलाओं द्वारा किए जा रहे विशेष कार्य हेतु प्रोत्साहित कर अधिक से अधिक महिलाओं को स्वावलंबी बनाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। कार्यक्रम में बुलंदशहर जिला पंचायती अध्यक्ष अंतुल तेवतिया, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य महिला मोर्चा अंजू वारियर, क्षेत्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा वर्षा कौशिक, संयुक्त व्यापार संघ उपाध्यक्ष नीरज मित्तल उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन संजीव जिंदल, अभिनव मित्तल ने किया। स्वागत समिति के सदस्य मनमोहन विग, विवेक रस्तोगी, नितिन वर्मा, नवाब सिंह गहलावत, शुभांशु गौतम, रमा मित्तल, नीलम गिरी, मयूर मित्तल, दीपक शर्मा, राजेश खन्ना, अंकित गुप्ता, दिशांत चौधरी आदि उपस्थित रहे। जी, आप सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आपकी शिक्षा एग्रीकल्चर। शीश झुकाकर नमन करती हूँ, आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ये जो कार्यक्रम बहनों के सम्मान में रखा है, नारी शक्ति, हमेशा से ही मैं बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि मुझे आदेश है 2 मिनट में अपनी बात को संपूर्ण करूंगी। अगर हम अतीत के भारत में जाएं तो जो बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। भारत माता की। हम बचपन से पढ़ते आए हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यते तत्र रमन्ते देवता। हम ऐसा ही देश हैं, हम ये कहने वाला मुल्क है, राष्ट्र है कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं, भ्रमण करते हैं। ऐसा हमारा कॉन्सेप्ट है, ऐसा हमारा विचार है, ऐसा हमारा आचार है, ऐसी हमारी संस्कृति है, यही हमारी विचारधारा है। यानी जो भारत की विचारधारा है वही भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। दोनों की राशि भी एक है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके और आपके चैनल को धन्यवाद देती हूँ। और आज ये मोनिका जी के द्वारा 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के
हम लोग पूरी तरीके से जो मनाया है उसमें 75वीं वर्षगांठ पर 75 ऐसी महिलाओं को सम्मानित करना जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपने अपनी प्रतिभा का योगदान दिया है। मैं बधाई देती हूँ ऐसी बहनों को जिन्होंने कोविड के समय में अपना और अपने बच्चे और परिवार की चिंता न करते हुए अपने देश में या प्रदेश में भी जहाँ भी किसी ने उन्होंने ये एकदम बीड़ा उठाया है कि मेरे पास पड़ोस में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, और उन्होंने चाहे सफाई के मामले में हो, चाहे उनको भोजन देने के मामले में हो, या उनको इलाज करने के मामले में, या अस्पताल में बेड नहीं उस समय मिल रहे थे, उसमें भी उन्होंने पूरी भूमिका निभाई और हर तरीके से उनको सुविधा देने के लिए काम किया है। ऐसी बहनों को मैं वास्तव में हृदय से धन्यवाद देती हूँ और उनसे एक आने वाले हमारी जो पीढ़ी है प्रेरणा भी लेती है कि हमारे बहनें या महिलाएं कहीं भी किसी तरीके से पुरुषों से पीछे नहीं हैं, उनके साथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर पूरी तरीके से उनका सहयोग कर रही हैं। और जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों लोग बेटियों और महिलाओं के सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए पूरी तरीके से संवेदनशील है, और उसी तरीके से हमारी बहनें भी उनके लिए पूरी तरीके से समर्पित हैं। उनके लिए राष्ट्र में जो राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र हित में जो वो काम कर रहे हैं, उनके लिए पूरी तरीके से हमारे बहनें भी उनके सहयोग करने में पीछे कतई नहीं है। चुनाव नज़दीक है, तो ऐसे में क्या लगता है कि महिलाओं को एक अलग स्थान मिलेगा इसमें कई से बड़ी सीटें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आप देख लीजिए, आप लोकसभा में देख लीजिए, राज्यसभा में देख लीजिए, विधानसभा में देख लीजिए, या अभी फिलहाल में जो जिला पंचायत का चुनाव हुआ है, 75 जिलों में चुनाव हुआ है, उसमें 40 महिलाएं जीती हैं और उसमें 40 में 36 महिलाएं भारतीय जनता पार्टी से जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी हैं। तो इससे स्पष्ट समझ में आ जाता है कि जिस परिवार की नीयत और नीयत साफ होती है, यानी भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीयत दोनों साफ है, तो निश्चित तौर पे मानिए वो तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम कर ही रही है। आप देख लीजिए सपा और बसपा के पहले, जहाँ बहन जी स्वयं महिला लीडर हैं, लेकिन उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तो अपनी तरह से पूरी तरीके से महिलाओं को जो सम्मान बढ़ाया है, और हम महिलाओं का भी पूरी तरीके से, बहनों का भी पूरी तरीके से हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं कि 2022 में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेंगे। और अगर जो आप सीटों की बात कर रहे हैं, तो मैं बताना आपको चाहती हूँ कि हमारी महिला या बेटी जहाँ भी वो योग्यता रखती होगी चुनाव जीतने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी जरूर उनको चुनाव लड़ाएगी। मैं पूरी तरीके से इस बात के लिए आश्वस्त हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से हमारी बेटियों को और महिलाओं का सम्मान बढ़ाया, तो वो चुनाव में भी बढ़ाएंगे। आपका जो कार्यक्रम था उसके बारे में बताओ। दूसरा, 75 महिलाओं को आपने सम्मानित किया है, ऐसी महिला जो सम्मान लायक थी, उनके बारे में थोड़ा बताइए। आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के और नीलिमा भारद्वाज मेमोरियल ट्रस्ट ने दोनों ने साथ में मिलकर यहाँ पर 75 महिलाओं को सम्मानित किया है। जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का संदेश है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश के हर गांव में, हर कोने कोने में मनाया जाए, उसी को अंतर्गत आज हमने इस कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 75 महिलाओं को सम्मानित किया गया है, और ये मेरे लिए हर्ष का विषय है कि वो संख्या बढ़कर कार्यक्रम समाप्त होने तक 100 महिलाओं को वास्तव में इस कार्यक्रम के माध्यम से सम्मानित किया गया। ये वो महिलाएं हैं जिनको हमने 25 क्षेत्रों में बांटा था, और हर क्षेत्र से 3 से 4 महिलाओं का प्रतिनिधित्व हमें प्राप्त हो, उसको ध्यान में रखते हुए हर क्षेत्र से हमने 3 से 4 महिलाएं ली। इस महिलाओं की कड़ी में आपको जानकर ये हर्ष होगा कि इन महिलाओं की कड़ी में अगर एक यूएस बेस्ड कंपनी की डायरेक्टर, जो कि कितनी सारी कंट्रीज़ में उस कंपनी की हेड हैं, वो भी शामिल थी सम्मान लेने में, और उसी कड़ी में एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी शामिल थी, उसी कड़ी में एक फैशन डिज़ाइनर भी शामिल थी, और उसी कड़ी में एक निचले स्तर पर जो एक अस्पताल में एक कर्मचारी काम करती हैं, जो एक महिला सफाई करती हैं, वो भी शामिल थी। हमारी नर्सेज भी शामिल थी, और कोविड के समय में जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के गांव के हर घर में जाकर सेवा कार्य किया है, ऐसी हमारी आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स भी इस कार्यक्रम के माध्यम से सम्मानित की गई हैं। मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि इस कार्यक्रम का आयोजन आज हमारे माध्यम से हुआ, और मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि इसी प्रकार मेरठ वासियों की सेवा करती रहूं।